हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तिब्बत के योगी गुरु मिलारेपा के बारे में। तो आइए देखते हैं। मिलारेपा की जन्म 1052 में तिब्बत में होता है और उसका नाम तुबागा रख देता है। और वो 7 साल के उम्र में उसका पिता दुनिया से 7 साल के उम्र में ही चल बसते हैं। फिर उन लोगों का धन संपत्ति सारा अंकल और आंटी हड़प लेते हैं, यानी कि करप्शन कर लेते हैं और उन लोगों को बहुत दुख और दर्दनाक दे के नौकर की तरह काम करवाते हैं वो अंकल और आंटी मिलके। फिर मिलारेपा उसके परिवार लोग इस बारे में बहुत गुस्सा हो के वो मिलारेपा ब्लैक मैजिक सीखने के लिए जाते हैं और ब्लैक मैजिक सीख के वापस लौटते हैं। तो उस दिन वो अंकल का बेटे का शादी होता है और वो अपना ब्लैक मैजिक का उपयोग करके वहाँ पे भूकंप और आंधी तूफान बहुत तेज अपनी तंत्र विधि से वहाँ पे करवा देता है और लगभग वहाँ पे 34 लोगों का मौत हो जाता है। फिर वो करने के बाद कुछ ही दिन में उसको बहुत पछतावा होने लगता है और फिर वो इस बुरे क्रम से मुक्त होना चाहता था और इस संसार से भी मुक्त एक ही जन्म में होना चाहता था, लेकिन उसको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा होता है। फिर वो मारपा के पास पहुंच जाता है। मारपा के पता ढूंढते हुए वो एक बच्चे को पूछते हैं कि मारपा कहाँ रहते हैं। फिर वो बच्चा उसको लेके जाता है और मारपा वहाँ पे खेत जोत रहा होता है। फिर बोलते हैं कि मारपा को ही पूछते हैं कि मारपा कहाँ रहते हैं। फिर मारपा नहीं बताते हैं। मारपा बोलते हैं कि तुम ये खेत जोतो और ये दारू पियो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मारपा कहाँ रहते हैं। फिर वो सारा खेत जोत के दारू भी सारा पी लेते हैं और वापस मारपा के पास जाके बोलते हैं कि आप बताओ मारपा कहाँ रहते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं ही मारपा हूँ। और ये सुनने के बाद वो एकदम से चरणों में गिर के बोलते हैं कि आप मुझे इस जन्म में बुरे क्रम से मुक्त कर दो और मैं ये संसार से भी मुक्त होना चाहता हूँ। और मारपा बोलते हैं कि तुमने पाप किया क्या है। और फिर वो मिलारेपा बोलते हैं कि मैंने बहुत आदमी को मारा है और बहुत बुरा कर्म किए हैं। और फिर मारपा बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं तुमको शिक्षा दे सकता हूँ लेकिन खाना नहीं, या तो तुम्हें खाना दे सकता हूँ, शिक्षा नहीं। फिर मिलारेपा बोलते हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं खाना का बंदोबस्त कर लेता हूँ। और वो खाना लेके मारपा के घर में पहुँच के जोर से नीचे रखते हैं। फिर मारपा कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुमने मेरे घर में बहुत ज़ोर से अपना सामान रख दिया, इसीलिए मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो बोलती है कि आप मुझे माफ़ कर दो। और मारपा बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे बेटे के लिए एक घर बनाओ। फिर वो घर बनाने लगता है और वो बनाने के बाद मारपा आगे कहती है कि मुझे 3 कोने वाला घर चाहिए। फिर वो तोड़ के वो 3 कोने वाला घर बनाने लगता है। फिर मारपा आगे कहते हैं कि 3 कोने वाला नहीं, मुझे 4 कोने वाला घर चाहिए। फिर वो तोड़ के 4 कोने वाला घर बनाने लगता है। ऐसा करते करते वो बहुत घर बना चुका था और उसको एक भी शिक्षा नहीं मिल रहा था। फिर वो मारपा के पत्नी को जाके बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, ये क्या है, मैं इतना साल से यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक भी शिक्षा नहीं मिला है,
फिर वो मारपा को बुलाते हैं और मिलारेपा को बोलते हैं कि ठीक है बैठ जाओ। तो वो थोड़े से शिक्षा देने लगता है। फिर बोलते हैं कि जाके घर बनाओ। और वो देखते हैं कि दूसरे भिक्षु लोग आके मारपा से शिक्षा लेके दीक्षा लेके चला जाता है, लेकिन मिलारेपा को शिक्षा नहीं मिल रहा होता है। फिर एक दिन वो ऐसे संसद में जाके बैठते हैं जो उनको अनुमति नहीं था। फिर मारपा आके उसको मारने लगता है। मार के उसको बाहर निकल दिया जाता है। फिर वो जाके फिर से घर बनाने लगता है। फिर वो मारपा आके कहते हैं कि ये घर ठीक नहीं है, इसमें पत्थर ज़्यादा है, तुम दूसरे घर बनाओ। फिर वो तोड़ के दूसरे घर बनाने लगता है। और फिर मारपा के पास कई भिक्षु आते हैं और उनसे दीक्षा लेके चला जाता है। और ये देख के मिलारेपा का मन में आते है कि वो भी कहीं कोने में जाके बैठ जाए। फिर वो जाके फिर ऐसे एक संगसन में बैठते हैं कि जो उनको अनुमति नहीं था। फिर वो दूसरे भिक्षु के साथ कोने में जाके बैठ जाता है। तब मारपा आंखें बंद करके बैठे थे और आंखें खोल के उसको आके मार के फिर बाहर निकल दिया जाता है। और वो बोलते हैं कि मेरे पीठ में बहुत खून निकल रहा है और बहुत भरा घाव हुआ है। और मारपा भी उससे देखते हैं और वो भी छुप के रोता है। और फिर मारपा का पत्नी को उसके ऊपर बहुत दया आते हैं और मारपा के नाम के एक पत्र लिखते हैं। और वो पत्र ऐसे लिखते हैं कि जैसे मारपा ने ही खुद लिखा हो। फिर उधर मारपा का मोहर भी लगा दिया जाता है। और वो पत्र मिलारेपा को दे के दूसरे गुरु से वो दीक्षा लेते हैं और तपस्या करने लगता है। लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा होता है। वो गुरु भी हैरान हो जाता है और ये सब के बारे में मारपा को पता चलते हैं। फिर वो दोनों को मारपा बुला लेते हैं। बुला के वो दोनों को मारपा सजा देते हैं। और फिर घोर पछतावे में डूबे मिलारेपा अपने आप को ही खुदकुशी करने लगता है। और तभी मारपा उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सारे बुरे कर्म अब मिट चुके हैं। मैं तो तुम्हें आज तक तुम्हारा बुरे कर्म को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब तुम्हारा सारे बुरे कर्म मिट चुके हैं। फिर उसको मारपा दीक्षा देके ध्यान में रख दिया जाता है एक बड़ा जंगल के अंदर। फिर उधर उसको एक डाकिनी की दर्शन होता है। डाकिनी यानी कि देवी। वो बोले कि मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उन्होंने एक मूल भूत पहलू छोड़ दिया है जो उनको खुद भी नहीं पता। और वो मारपा के पास जाके बोलते हैं कि डाकिनी ने मुझे ऐसा कहा, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सच है या मेरे कल्पना। और मारपा बोले कि इसके बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। और फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं। उसके गुरु यानी कि एक इंडियन होता है और वो भारत का रास्ता जाके यानी कि भारत की तरफ वो जाते हैं। और गुरु से बोलते हैं कि आप मुझे इसका शिक्षा दीजिए। और गुरु उसे शिक्षा दे के मारपा वापस लौटते हैं और उन सबको शिक्षा भी देते हैं। अब मिलारेपा को पूरे शिक्षा मिल चुका था और वो ध्यान में जाके बैठने लगता है। तो फिर और उसको ध्यान में बैठने वक्त सारा ज्ञान प्राप्त होते हैं। फिर वो हम लोग जैसा नॉर्मल इंसान से एक बुद्धा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो
इस संसार से भी मुक्त हो जाते हैं। उनको ऐसे शक्ति भी मिल चुका होता है और उन्होंने एक ही जन्म में ऐसे करके संसार से, ये दुख भरी संसार से मुक्त हो जाता है। और उसने तिब्बत के आदमियों को एक ही जन्म में मुक्त होने का शिक्षा और दीक्षा भी देते हैं और फिर फुल्ली इनलाइटमेंट होके इस संसार से परिनिर्वाण हो जाता है। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छा लगे और आप लोग में से कई लोग मुझे बोल रहा था कि दारेपा का स्टोरी आप डालो, फिर मैंने ये डाल दिया है और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मैं ये वीडियो यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ और यूट्यूब में भी जाके सब्सक्राइब कर देना, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है। धन्यवाद। आगे मैं ऐसे अच्छे वीडियो लेके यूट्यूब में डालता रहूँगा।